वैसे यहाँ पे पीतल के बर्तन का निर्माण का इतिहास बहुत पुराना है और पहले हमारे यहाँ मशीन नहीं थी, पूरा काम हैंडमेड था। हाथ से पिघलाने के बाद जो हम लोग बिलेट बनाते थे, उसको हाथ से पीट करके बड़ा करके सर्किल का शेप दिया जाता था और फिर उसको कट करके बर्तन बना दिया जाता था। हमारे पीतल बर्तन के मेडिसिनल बेनिफिट्स बहुत से हैं। जैसे पीतल जो है मेन कॉपर और जिंक का एलॉय है, तो कॉपर और जिंक का एलॉय होने के कारण अगर आप उसको यूज करते हैं डे टू डे के जीवन में, तो आपके बॉडी को कॉपर और जिंक की कमी नहीं होगी। मेरा नाम मोहन अग्रवाल और मैं मेटल इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ लगभग अपने परिवार की चौथी पीढ़ी। उत्तर प्रदेश के दिल में बसा है मिर्जापुर, एक शहर जो अपनी पीतलकारी की अमीर विरासत के लिए जाना जाता है। यहाँ पीतल बर्तन बनाने की कला पीढ़ियों से चली आ रही है और आज भी इस शहर की गलियों में धातुओं पर हाथों का काम गूंजता है। ये पीतल के बर्तन सिर्फ रोजमर्रा के काम के सामान नहीं हैं। ये हमारी संस्कृति और इतिहास की जीती जागती मिसाल है। स्टार्ट करें। मेरा नाम यूजा शंकर अग्रवाल है और मैं अपने परिवार के 5वीं या 6वीं पीढ़ी का जनरेशन से हूँ जो इस व्यापार में लगा हुआ हूँ। पीतल बर्तन हम लोग जो अपने यहाँ बना रहे हैं, कम से कम 60 से 70 डिज़ाइन के हम लोग प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। पर पीतल के बर्तन की जैसे जैसे दाम उसके बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे पीतल की मांग कम होती जा रही है। इसीलिए अब हम लोग जो नए जनरेशन के आए हैं, वो हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि पीतल के बर्तन को हम लोग थोड़ा सा लाइट वेट बनाया जाए और लाइट वेट बना के जिससे कि हम लोग अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट को कम किया जा सके और फिर से हम लोग एक उसके जो मांग घट रही है उसको हम लोग फिर से उसको एक मेकअप और कवर अप किया जा सके। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत रहें। सरकार ने हमारे पीतल के बर्तन को जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन की तरह रजिस्टर करके इसको जीआई का एक टैग दिया है और जीआई का टैग मिलने से हमें क्या है कि अपनी मार्केटिंग में थोड़ी सुविधा हो रही है। पीतल बर्तन बनाने की प्रक्रिया बहुत ही नाजुक और मेहनत से भरी होती है। यह सफर कच्चे तांबे और जस्ते से शुरू होता है, जिन्हें मिलाकर पीतल बनाया जाता है। फिर इस पीतल को चादरों में ढाला जाता है और इन चादरों से कारीगर बर्तन तैयार करते हैं। हर टुकड़े को बारीकी से तराशा, ठोका और ढाला जाता है। हाथों से की गई नक्काशी इन्हें उनकी खास पहचान देती है। मिर्जापुर आज पीतल बर्तन उत्पादन का एक मुख्य केंद्र बन चुका है। समय के साथ यहाँ के कारीगरों ने पारंपरिक तकनीकों को आधुनिक मशीनों के साथ जोड़ा है ताकि बर्तनों की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। मिर्जापुर के बर्तन न सिर्फ भारत के घरों में बल्कि वैश्विक बाजारों में भी अपनी जगह बना चुके हैं। मिर्जापुर का पीतल उद्योग सिर्फ एक प्राचीन कला को जिंदा नहीं रखता बल्कि हजारों परिवारों को रोजगार भी देता है।
ये उद्योग यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है, जो कारीगरों, फैक्ट्री कर्मचारियों, व्यापारियों और निर्यातकों का सहारा है। मिर्जापुर के बाजारों में इस उद्योग की झलक साफ देखी जा सकती है, लेकिन पीतल बर्तन उद्योग कुछ चुनौतियों का सामना कर रहा है। हम पहले फूल की थाली बनाते थे, अब चूंकि बहुत महंगी हो गई है तो फूल की थाली का प्रचलन थोड़ा कम हो गया है, लोगों की डिमांड नहीं है। और इसीलिए हम लोग ने बहुत से प्रोडक्ट नए और लाइट वेट के भी डेवलप किए हैं, और हम लोग की अभी भी कोशिश लगातार जारी है कि कोई इंस्टीट्यूट से, गवर्नमेंट से हम लोग को मदद मिले, जिससे कि हम लोग इस पे और संशोधन किया जा सके। दूसरी बात यह है कि पीतल के बर्तन में जो टैक्स इस समय जो लग रहा है, अगर हम लोग उसको टैक्स को कुछ अगर कम किया जा सकता है, जैसे 12% अगर उस पर GST लग रहा है नए माल पे और 18% लग रहा है रॉ मटेरियल प्रोडक्ट पे, अगर हम लोग उसको टैक्स स्लैब में कम किया जा सकता है तो एक बार हम लोग और इसकी चमक को, पीतल की चमक को फिर से मार्केट में वापस लाया जा सकता है, जिससे कि इसकी बिक्री फिर से बढ़ जाए। लेकिन अभी उम्मीद बाकी है। पारंपरिक कारीगर और आधुनिक डिजाइनर मिलकर इस कला में नए रंग भर रहे हैं। पीतल की शाश्वत सुंदरता को नए डिजाइनों में ढालकर इसे फिर से जिंदा किया जा रहा है, ताकि इसका स्थान आधुनिक और पारंपरिक दोनों घरों में बरकरार रहे। मिर्जापुर में पीतल बर्तन बनाने की विरासत आज भी चमक रही है। हर बर्तन के साथ कारीगर न सिर्फ एक टुकड़ा तैयार करते हैं, बल्कि हमारे इतिहास, संस्कृति और परंपराओं को भी जिंदा रखते हैं। और हर एक पीतल का बर्तन मिर्जापुर और उसके लोगों की कहानी को आगे बढ़ाता है।